वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र क्लिनिक ऑल अबाउट मेडिकल नॉलेज में। आज का टॉपिक है डिस्पनिया मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग किन डिजीज सिम्टम्स में आ सकते हैं अब हम देखेंगे। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल, सेकंड रेस्पिरेटरी, थर्ड कार्डियक, फोर्थ मेटाबॉलिक, फिफ्थ न्यूरोलॉजिकल एंड सिक्स्थ साइकोजेनिक। फर्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में माउंटेनियर्स, एक्सरसाइज, हाइपरपैरेक्सिया एंड एनीमिया ये सब कॉजेज आते हैं। इन माउंटेनियर्स ड्यू टू कंटिन्यूस फिजिकल एक्टिविटी उनको भी सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, बट ये कॉमन है। सेकंड एक्सरसाइज, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज कैन कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फॉर शॉर्ट टर्म। एक्सरसाइज में सांस लेने में डिफिकल्टी आना ड्यू टू एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, ये भी कॉमन है। नेक्स्ट हाइपरपायरेक्सिया। इन हाइपरपायरेक्सिया देयर इज एक्सट्रीमली हाई फीवर। हाइपरपायरेक्सिया में भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। नेक्स्ट एनीमिया। Anemia causes difficulty in breathing because the blood cannot carry enough oxygen to the body's tissue. Red blood cells contains hemoglobin, a protein that binds to oxygen in the lungs and transport it throughout the body. When you are anemic, you have a reduced number of healthy red blood cells or an insufficient amount of hemoglobin, compromising this essential oxygen delivery system. RBC contains hemoglobin and hemoglobin carries oxygen, but एनीमिया में रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी होने के कारण प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इस वजह से एनीमिया में डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ये सिम्टम पाया जाता है। सेकंड रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, पल्मोनरी इन्फेक्शंस, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स एक्सेट्रा। इन सब रीजंस की वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग पाया जाता है। इन रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, किन चीजों की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है अब हम देखेंगे। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज डिस्पनिया बिकॉज द ब्लॉकेज मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एयर टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, फोर्सिंग द बॉडी टू वर्क हार्डर टू ब्रीथ। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस किन वजह से हो सकता है अब हम देखेंगे, जैसे कि फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन एंड ऑब्जेक्ट जैसे कि फूड, स्मॉल आइटम्स वगैरह। सेकंड इन्फेक्शंस की वजह से, थर्ड एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, एंड फोर्थ ट्रॉमा जैसे कि इंजरी टू द नेक और चेस्ट कैन डैमेज और कंप्रेस द एयरवेज। नेक्स्ट ब्रोंकियल अस्थमा, जैसे कि आप जानते हो अस्थमा में भी पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज दैट मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट, प्राइमरली कॉज बाय स्मोकिंग। तो सीओपीडी में भी ब्रीदिंग डिफिकल्ट होता है। Next is pulmonary infections. Pulmonary infections cause dyspnea because they lead to inflammation and a fluid buildup in the lungs, that is in air sacs, impairing the body's ability to take in oxygen. This infection-induced inflammation and fluid first fill the alveoli, that is air sacs, which leads to symptoms like shortness of breath, chest pain, cough and fever. तो lungs के infections की वजह से भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है पेशेंट को। Next, pulmonary edema. Pulmonary edema causes dyspnea because the buildup of excess fluid in the lungs prevents them from efficiently taking in oxygen and transferring it to the bloodstream. लंग्स में एक्सेसिव फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से जो कि लंग्स की एबिलिटी है ऑक्सीजन ट्रांसफर करना फ्रॉम इनहेल्ड एयर इनटू द ब्लड स्ट्रीम वो एकदम से रिड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. A pulmonary embolism causes dyspnea because a blood clot or other particle blocks blood flow through an artery in the lungs, preventing adequate oxygen from reaching the body. अगर किसी ब्लड क्लॉट की वजह से और किसी पार्टिकल की वजह से अगर ब्लड फ्लो ब्लॉक हो रहा है तो आगे जाके उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिड्यूस सप्लाई होगा, तो इस वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी आ सकती है सांस लेने में ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म. नेक्स्ट इज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा. Bronchogenic carcinoma can cause dyspnea by physically blocking airways, causing lung or pleural effusions and potentially leading to low oxygen levels or anemia. Bronchogenic carcinoma की वजह से भी पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है. नेक्स्ट pleural effusion. Pleural effusion causes dyspnea by compressing the lungs, which restricts their ability to expand, making it harder for them to fill with air. In pleural effusion, जो कि जो लंग्स है उनकी जो आउटर लाइनिंग इनर लाइनिंग है उनके बीच में जो स्पेस है उसको प्लूरा कहते हैं, जो स्पेस है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं. तो वो प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड एक्युमुलेट होने की वजह से लंग्स पे प्रेशर पड़ने लगता है, उस वजह से लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, उन पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो प्रॉपरली इनहेलेशन के टाइम पे एक्सपांड नहीं कर पाते, तो इस वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है.
Next is pneumothorax. Pneumothorax causes dyspnea because air in the pleural space causes the lung to collapse, limiting its ability to exchange oxygen. This collapse of the lungs restricts its expansion, leading to a sensation of breathlessness and difficulty breathing. जैसे कि मैंने आपको बताया जो लंग्स है उनका जो आउटर लाइन है उसमें आउटर लाइन एंड इनर लाइन के बीच में जो जगह है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं। अब न्यूमोथोरेक्स में कैसे, न्यूमोथोरेक्स में उस प्लूरल स्पेस में एयर फिल्ड हो जाता है, उस कारण समटाइम्स लंग्स कोलैप्स भी हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट pulmonary activity can be reduced, so it causes difficulty in breathing. Fourth point, metabolic. In metabolic there is given diabetes, uremia and hypokalemia which causes difficulty in breathing. First, diabetes. Diabetes can cause difficulty breathing due to several reasons, including the life-threatening condition known as diabetic ketoacidosis (DKA), which can lead to a specific type of rapid deep breathing called Kussmaul's breathing. Causes like DKA, diabetic ketoacidosis, लो ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, इन सब कंडीशंस में पेशेंट को डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो सकती है। नेक्स्ट, यूरेमिया. यूरेमिया कैन कॉज डिफिकल्टी ब्रीदिंग ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग्स and anemia, which reduces oxygen delivery to the body. The buildup of toxins can also lead to inflammation of the lining of the lungs, further restricting breathing. In uremia, there is also present difficulty in breathing. Next, hypokalemia. Hypokalemia can cause dyspnea because low potassium levels weakens respiratory muscles, such as the diaphragm, which are essential for breathing. Severe cases can lead to respiratory failure and shortness of breath, as potassium is vital for proper muscle and lung functions. Let's see how hypokalemia leads to dyspnea. First, weakens respiratory muscles. Second, affects lung function. Third, can cause respiratory failure. Other symptoms for hypokalemia: muscle weakness and cramps, fatigue, dizziness, digestive problems like constipation or bloating, irregular heart rhythms. Fifth point, neurological. In neurological, there is respiratory center depression as in syringobulbia. Next, motor neuron disease. Next, Guillain-Barré syndrome. नेक्स्ट, बल्बार पोलियो. नेक्स्ट, माइस्थेनिया ग्रेविस. इन सब कॉजेस की वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है. इन न्यूरोलॉजिकल देयर इज रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन एज इन सिरिंगोबल्बिया कैन कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. नेक्स्ट, मोटर न्यूरॉन डिजीज. Motor neuron disease cause dyspnea because it leads to a weakening of the muscles that control breathing, such as the diaphragm and intercostal muscles. This weakness can make it difficult to inhale enough air and exhale carbon dioxide, leading to breathlessness that worsen with exertion and can become severe enough to occur at rest in later stages. While it's a common late-stage symptom, in rare cases, respiratory muscle weakness can be the first sign of the disease. Let's see how MNS causes dyspnea. First, muscle weakness. Second, reduced lung volume. Third, difficulty with exhalation. मोटर न्यूरॉन डिजीज. तो इस डिजीज में होता क्या है, वो सभी मसल्स वीक हो जाते हैं जो कि ब्रीदिंग को सपोर्ट करते हैं, सच एज डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल्स. सो इस वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. सो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इस डिजीज से भी हो जाते हैं. नेक्स्ट, गुलियन-बैरे सिंड्रोम. सो दिस डिजीज कैन ऑल्सो कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. Next, bulbar polio. Bulbar polio can cause dyspnea, difficulty in breathing. This serious condition results from the poliovirus damaging the motor neuron in the brainstem medulla that control the muscle involved in breathing, speaking, and swallowing. Next, myasthenia gravis. Myasthenia gravis causes dyspnea by weakening the respiratory muscles, including the diaphragm and other muscles of the chest wall. In myasthenia gravis, जो मसल्स है जैसे कि डायफ्रागम एंड अदर मसल्स ऑफ द चेस्ट वॉल वो वीक हो जाते हैं. मसल्स वीक होने की वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी होती है सांस लेने में. नेक्स्ट पॉइंट है साइकोजेनिक. साइकोजेनिक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज प्राइमरली कॉज्ड बाय स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इमोशनल ओवरस्ट्रेन. मेन कॉजेस इसके क्या हो सकते हैं? क्रोनिक स्ट्रेस होता है, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, इमोशनल ओवरस्ट्रेन. ये सब चीज़ों की वजह से, इन सब कॉजेस की वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियक. कार्डियक में कौन से कॉजेस आते हैं हम देखेंगे. एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन, वैल्वुलर हार्ट डिजीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डियक टेम्पोनेट, रेस्ट्रिक्टिव और हाइपरट्रोपिक द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. तो कार्डियक में एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन दैट इज एमआई कैन कॉज डिस्निया बिकॉज
Heart muscle damage impairs the heart's ability to pump blood effectively, leading to fluid backup in the lungs and shortness of breath. Mechanism of dyspnea after an acute MI, that is impaired heart function, pulmonary congestion, reduced lung capacity and heart failure. एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन में जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं. नेक्स्ट है वल्वुलर हार्ट डिजीज. वल्वुलर हार्ट डिजीज कॉजेज डिस्पनिया बिकॉज डैमेज और डिसफंक्शनल हार्ट वाल्व्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं हार्ट को ब्लड पंप करने से इफिशिएंटली. उसकी वजह से फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है लंग्स में, उसको हम पल्मोनरी एडिमा भी कहते हैं. और साथ में रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाता है बॉडी को, मतलब प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो नहीं पाता फुल बॉडी में. नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. Left ventricular failure causes difficulty breathing because the left ventricle's inability to pump blood properly causes it to back up into the lungs, leading to fluid buildup and pressure in the pulmonary blood vessels. This fluid accumulation, known as pulmonary congestion, makes it difficult for the lungs to function correctly, leading to symptoms like shortness of breath, coughing, and the inability to lie flat without becoming breathlessness. तो इसमें भी due to this cause difficulty in breathing आ सकती है. कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज, इसमें भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आ सकती है. नेक्स्ट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन. पल्मोनरी हाइपरटेंशन causes difficulty breathing because the blood vessels in the lungs becomes narrow or blocked, forcing the heart to work harder to pump blood through them. This increased strain on the heart can lead to poor blood flow, low oxygen levels, and eventually make it difficult to breathe even during rest. तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में होता क्या है, जैसे कि ब्लड वेसल्स है लंग्स में से वो बिल्कुल नैरो हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट को फोर्सफुली ब्लड पंप करना पड़ता है इन वेसल्स में से. इट लीड्स टू पुअर ब्लड फ्लो एंड लो ऑक्सीजन लेवल्स, तो उसकी वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी होती है सांस लेने में. नेक्स्ट पेरिकार्डियल इफ्यूजन. पेरिकार्डियल इफ्यूजन causes difficulty breathing because the excess fluid buildup in the sac around the heart restricts the heart's ability to fill and pump properly, putting pressure on the lungs and diaphragm. This can lead to a reduced ability to take in oxygen, causing shortness of breath, particularly when lying down. तो इसकी वजह से भी difficulty in breathing हो सकती है. Next is cardiac tamponade. Cardiac tamponade causes difficulty breathing because fluid or blood buildups in the sac surrounding the heart, placing pressure on the heart muscles and preventing it from fully expanding and pumping enough blood. This pressure can make the heart beat faster, cause a drop in blood pressure and lead to shortness of breath. तो इसमें भी difficulty in breathing दिखाई गई है. Next is restrictive or hypertrophic dilated cardiomyopathy. In hypertrophic cardiomyopathy, the thickened heart muscle makes it stiff, preventing it from filling with enough blood, which can lead to fluid buildup in the lungs and shortness of breath. तो इसमें होता क्या है, जो हार्ट की जो मसल्स है वो थिक हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता आगे. अगर ब्लड सप्लाई कम होगा तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगा. तो इस वजह से अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो बॉडी में पेशेंट को सांस लेने में भी डिफिकल्टी आएगी. तो ये था आज का टॉपिक डिस्पनिया के ऊपर, मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. तो आपकी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने और एक पीजे मेहता लेक्चर वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज देख लेना. अगर और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताना. वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.